नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांश क्रिस तिवारी 26 पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कल हमने आपको क्या बताया था। कल आपको हमने सबसे पहले मॉर्निंग के अपडेट में हमने आपको बताया था कि बाज़ार में अगर आपको बाइंग करनी है तो 24,050 के आसपास आप हाफ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, और अगर आपको एसएल लगाना है या और बाइंग करनी है तो 23,950 के आसपास अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। परंतु आज क्या देखने को मिला कि बाजार ने 23,950 का आपको मौका नहीं दिया, परंतु आपको बाजार ने 24,050 का मौका मॉर्निंग सेशन में जरूर दिया, जहां से आप आराम से 100 पॉइंट निफ्टी में अर्न कर सकते थे। अगर आप कॉल ऑप्शन की नज़दीक की प्रीमियम लेते तो आज निफ्टी के एक्सपायरी के बाद भी 30 से 40 पॉइंट आसानी से मिल सकते थे। 30 से 40 पॉइंट आपको आसानी से मिल सकते थे। अभी आप पे निर्भर है कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। दोपहर के फिर हम बात करते हैं सेशन में हमने आपसे क्या कहा था। बीटीएसटी ट्रेड के समय मार्केट में आप 24,200 और 24,150 के पास सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ भी अगर ये किया होगा तो लगभग 150 अंक आपको निफ्टी में आसानी से मिल गए होंगे। अगर आप पुट की कोई नज़दीक की प्रीमियम भी लेते आज के एक्सपायरी के दिन के भी, तो आपको 40 से 50 पॉइंट या 30 से 50 पॉइंट आसानी से मिल गए होंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए और समझिए कि अगर हम मार्केट के बारे में कुछ बता रहे हैं तो उसका कारण क्या है। जैसे कि देखिए, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम के कारण ये जो आप देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में है, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट, निफ्टी शायद या इंडियन स्टॉक मार्केट अब और नहीं गिरना चाहता। इसका सबसे पहला कारण है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अब शायद और नहीं गिरना चाहता, अब और नहीं गिरना चाहता। हाँ, बढ़ नहीं पा रहा, उसका कारण है मिडिल ईस्ट में चल रही है प्रॉब्लम। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर जो दबाव दिख रहा है, क्रूड ऑयल की कीमतें जो लगातार अप साइड पे जा रही हैं, उसके कारण मार्केट में दबाव है। तीसरा, एफआईआई की सेलिंग। देखिए, जब भी मार्केट के सेंटीमेंट खराब होंगे, मार्केट ग्लोबल न्यूज़ के कारण खराब होगा, तो मार्केट में एफआईआई की सेलिंग आएगी। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण एफआईआई जो पिछले कई महीनों से हमारा साथ नहीं दे रहे थे, उन्होंने अब फिर हमारा साथ देना छोड़ दिया है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं। चलिए समझते हैं आज के दिन मीन्स बुधवार के दिन निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए कल क्या हुआ। निफ्टी एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे बंद हुआ है, 24,000 के नीचे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 55,500 के नीचे बंद हुई है। वहीं अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स भी 77,000 के नीचे बंद हुआ है। और ये तीनों पॉइंट तीनों इंडेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। परंतु अभी रुकिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है कि बाई और सेल साइड पर भी, कॉल ऑप्शन साइड और पुट ऑप्शन साइड भी अच्छे लेवल या अच्छे मूवमेंट को कैरी कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमने कल भी आपको बताया था कि निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 24,000 का होगा। ये जो लेवल है, अगर निफ्टी इसके नीचे जाती है तो बाजार में गिरने की संभावना है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, बाजार में कमजोरी देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ें हमने आपको कल क्लियर की थी। अब क्या हुआ है कि आज निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ है। निफ्टी जो है 24,000 के नीचे बंद हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले कल निफ्टी को आराम से ओपन होने दें। निफ्टी को आराम से ओपन होने दें। निफ्टी को ओपन होने देने के बाद आप देखें कि निफ्टी का चाल क्या है, निफ्टी के मूवमेंट क्या है। क्या निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है या निफ्टी 24,000 के नीचे ही रह रही। तो सबसे पहले मार्केट को आराम से देखें, आराम से वॉच करें। स्टार्टिंग में 15 मिनट कम से कम मार्केट को ध्यान से देखें, मार्केट को समझें और उसके बाद कोई ट्रेड लगाएं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, अब देखिए ये वो लेवल है 24,000 का। अब जो आज संभव है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आप देखिए कि निफ्टी का सपोर्ट क्या है। निफ्टी का जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 24,950 का। 24,950 इस लेवल पर।
अगर निफ्टी इस इंपॉर्टेंट लेवल को अब ब्रेक करता है, इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, तो निफ्टी में 23,900 का, और निफ्टी अगर 23,950 के लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी 23,900 23,850 के लेवल तक पहुंच सकता है। और अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है ये 23,850 का। अगर निफ्टी 23,850 के लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी में जो है गिरावट और भी बढ़ सकती है, और निफ्टी हो सकता है कि आपको 23,600 के 650 के आसपास भी देखने को मिल जाए, परंतु उसके लिए निफ्टी को 23,850 के इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर निफ्टी 23,850 के लेवल को ब्रेक करती है तो निफ्टी में 23,650 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करें, देखिए ऊपर की तरफ अभी भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,000 का। 24,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहले कल बाजार ओपन होने के बाद ये देखिए कि बाजार क्या फिर से 24,000 के ऊपर निकलता है या नहीं निकलता, और 24,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो निफ्टी में 24,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर निफ्टी को बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, 24,500 की तरफ जाना है, तो उसके लिए निफ्टी को 24,200 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर आज आपने देखा होगा तो मार्केट आज भी मॉर्निंग सेशन में इस लेवल पर 24,160 से 24,180 के आसपास तक गया था कुछ टाइम। ये आप देखेंगे 6 कैंडल, ये जो 6 कैंडल आप देखेंगे कुछ टाइम तक मार्केट इसी रेंज में था, परंतु निफ्टी 23,200 के न टच कर पाया और न उसके ऊपर निकल पाया, और जिसके कारण बाजार में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। ये पैनिक सेलिंग है, ये पैनिक सेलिंग आपको आज बाजार में देखने को मिली। तो निफ्टी को अगर मजबूत होना है और बहुत ऊपर जाना है, मीन्स 24,500 की तरफ जाना है, तो निफ्टी को 24,200 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, क्योंकि 24,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो ये रहा निफ्टी। अब निफ्टी में आज क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि इंडियन मार्केट उतने खराब है नहीं, और हमारे सामने 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में हो सकती है जो मार्केट को बड़ी तेजी दे सके, परंतु उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी संभावना कम है, तो ये एक डरने की बात है। जैसे जो फर्स्ट चीज़ है वो है Q4 के रिजल्ट। कंपनियों के Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं, मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं, तो Q4 के रिजल्ट कंपनियों के या इंडेक्स या निफ्टी की चाल को जरूर प्रभावित करेंगे। सेकंड, मिडिल ईस्ट या यूएस और ईरान में जो समस्या चल रही है, इस पर भी अपनी नज़र जरूर रखिए। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल आता है तो मार्केट में अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। थर्ड, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन। देखिए, अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में 92% के आसपास की वोटिंग हुई है या इससे ज़्यादा की। और जब किसी राज्य में, भारत का इतिहास ऐसा कहता है कि जब किसी राज्य में पिछले चुनाव से ज़्यादा वोटिंग होती है तब सरकार बदलने की संभावना जरूर होती है। मई के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल इलेक्शन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अगर बीजेपी किसी तरीके से पूर्ण बहुमत ले आती है या किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सक्षम होती है, या फिर बीजेपी का प्रतिशत या बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार से ज़्यादा नहीं तो अगर 20 से 30% भी अच्छा होता है तो भी मार्केट को एक अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बीजेपी इलेक्शन जीती जाए, बीजेपी पूर्ण बहुमत ले आए। अगर पिछले चुनाव से इस चुनाव में 20 से 30% सीटें ज़्यादा मिल जाती हैं बीजेपी को, तो भी ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो इस बात पर भी नज़र रखिए। तो मेरा अपना मानना है कि इस समय आपको सेल ऑन राइज करना और बाई ऑन डिप करना चाहिए। हाँ, परंतु उसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, एसएल का ध्यान जरूर रखें। विदाउट एसएल इस समय बाजार में बिल्कुल ना काम करें। ऐसे तो विदाउट एसएल बाजार में काम करना ही नहीं चाहिए, परंतु इस समय तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एसएल बाजार में काम ना करें। सेकेंड, क्वांटिटी। कोशिश करें कि आप जितनी क्वांटिटी हमेशा ट्रेड करते हैं उसकी हाफ या 1/3 क्वांटिटी ही ट्रेड इस समय करें। कारण मैं बता रहा हूं कि अगर आप निफ्टी में पर डे 10 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो कोशिश कीजिए कि या तो 5 लॉट पे ट्रेड करें या तो
6 या 7 लॉट पे ट्रेड करें, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, चलेगा इस समय, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो मेरा व्यू है वो क्लियर है। सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप्स। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर टिकता है तो आप कॉल ऑप्शन 24,100 24,150 तक बाई कर सकते हैं। अगर निफ्टी 24,000 के लेवल के नीचे रहता है तो आप पुट ऑप्शन और 24,000 भी नहीं, 23,950 के नीचे निकलता है तो आप 23,850 तक के लिए निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं या पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। वीडियो के अंत में किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपनी स्वयं की रिसर्च जरूर करें। हमने केवल ये जानकारी आपकी शैक्षणिक उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दी है। स्टॉक मार्केट में होने वाले किसी भी प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि से @ दिव्यांश क्रिश तिवारी 26 यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।